Morning class third. Open your science book and open पेज नंबर 96। तो बच्चे 96 पेज में आपका है वेदर चैप्टर। तो आज हम वेदर के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं सन यानी कि सूरज। द सन गिव्स अस हीट एंड लाइट। हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन मेक द डे वार्म एंड ब्राइट। देखो सूरज से हमको क्या मिलता है? हमको प्रकाश मिलती है और हमें धूप मिलती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है? हीट एंड लाइट से जो प्रकाश होती है, धूप होता है, उससे क्या होता है? हमारा दिन गर्म रहता है और चमकीला रहता है, नहीं चारों तरफ उजाला रहता है। द सन इज़ वेरी हॉट इन आफ्टरनून। दिन में सूरज क्या होता है? बहुत ही गर्म होता है। इन इट इज़ ओवर आवर हेड एट द नून द रेज फॉल स्ट्रेट ऑन द अर्थ। जब बिल्कुल दिन का समय होता है, दोपहर का समय होता है, तो सूरज की किरणें एकदम सीधी पड़ती हैं। इसलिए दैट इज़ द वाई आफ्टरनून इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे। इसलिए जो दोपहर का दिन होता है वो सबसे गर्म होता है। इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग इट इज़ अ वेरी वार्म। इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग इट इज़ नॉट वेरी वार्म। और जो सुबह का शाम टाइम होता है और शाम का समय होता है वो ज़्यादा गर्म नहीं होता है। वी गेट स्लाटिंग रेज ऑन द सन इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग बिकॉज द सन इज़ ऑन द साइड। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल भी बता रखा है। दिन का समय है तो सूरज बिल्कुल कि हमारे ऊपर है, सिर के ऊपर है, और उसकी किरणें सीधा नीचे को पड़ रही हैं, तो इसलिए दोपहर में कम होता है। और सुबह और शाम को देखो सन इधर कॉर्नर में आ जाता है, तो उसकी जो किरणें होती हैं वो आड़ी तिरछी पड़ती है, स्लैंटिंग पड़ती है, तो इस कारण शाम और सुबह इतना गर्म नहीं होता है। आफ्टर सनसेट नॉट हीट और लाइट्स कम फ्रॉम द सन। और जब सूरज छिप जाता है तो हमारे पास ना कोई उजाला होता है, ना ही कोई गर्मी होती है। देयर फॉर नाइट्स आर द कूलर दैन डेज। इसलिए रात क्या होती है? ठंडी होती है दिन के बजाय। डेज आर वेरी हॉट इन समर बट दे आर कूलर इन विंटर। डेज आर वेरी हॉट इन समर। जो गर्मियों के दिन होते हैं उनमें क्या होता है? बहुत गर्म होता है दिन के समय। बट दे आर कूलर इन विंटर। लेकिन सर्दियों में क्या होते हैं? वो ठंडे होते हैं। अब पढ़ेंगे क्लाउड्स के बारे में। यू मस्ट हैव सीन दैट ऑन द क्लाउड डे द स्काई इज़ कवर्ड विथ क्लाउड्स। आप कभी कभी देखते हैं इस आसमान में पूरे बादल छाए होते हैं, है ना, ढके रहते हैं आसमान में। ऑन दीज डेज द सन रेज कैन नॉट रीच अस। उस दिन क्या होती है? सूरज की रोशनी हम तक नहीं पहुंचती है, ठीक है, धूप नहीं आती है हमको। सो द क्लाउड दे आर कूलर देन सनी डे। तो उस दिन जिस दिन बादल छाए होते हैं उस दिन थोड़ा क्या होता है? ठंडा होता है। बट द क्लाउड्स नाइट आर वार्मर। लेकिन जो रात होती है वो थोड़ा गर्म होती है। क्यों होती है? इट इज़ बिकॉज द क्लाउड्स डू नॉट अलाउ द हीट ऑन द अर्थ टू एस्केप। सम क्लाउड्स ब्रिंग अस रेन। तो क्या होता है? जब बादल छाए रहते हैं आसमान में तो वो रात क्या होती है? थोड़ा गर्म होती है, और कुछ बादलों से क्या होती है? बारिश भी होती है। विंड मतलब हवा। एयर करंट्स और ब्लोइंग एयर स्कार्ट। बहती हवा को हम क्या कहते हैं? विंड कहते हैं। व्हेन द विंड ब्लोज वेरी सॉफ्टली इट इज़ कॉल्ड ब्रीज। जब ये मध्यम उससे बहती है तो उसे हम कहते हैं ब्रीज। स्ट्रॉन्ग विंड आर कॉल्ड स्टॉर्म। और जब तेज़ चलती है तो हम उसे कहते हैं स्टॉर्म्स यानी कि तूफान। वेरी स्ट्रॉन्ग विंड और स्टॉर्म्स कॉज मैनी डैमेज। जब बहुत तेज़ तूफान आता है तो वो क्या करते हैं? बहुत हमको नुकसान पहुंचता है। दीज कैन अप्रूट ट्रीज एंड ब्लो अवे हट्स और कच्चा हाउस। ये क्या करते हैं? बड़े बड़े पेड़ों को तोड़ देते हैं, उनकी जड़ से उखड़ जाते हैं जब तेज तूफान चलता है। हट्स टूट जाती हैं, कच्चा हाउस जैसे ये सब क्या होते हैं? टूट जाते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। विंड ऑल्सो अफेक्टेड द वेदर ड्यूरिंग द समर हॉट विंड्स कॉल्ड लू। अब देखो जो हवा होती है ये हमारे मौसम को भी इफ़ेक्टेड करती है। कैसे? जब गर्मियाँ होती हैं तो बहुत गर्म हवा चलती है, उसे हम क्या कहते हैं? लू। इट्स मेक द वेदर सो हॉट दैट वी कैन फॉल इल इफ़ वी फेस लू फॉर अ लॉन्ग। अगर हम ज़्यादा देर तक लू में रहें, लू पड़ती है गर्मियों में, जब गर्मियों में तेज़ हवा चलती है तो हम क्या हो सकते हैं? इसमें बीमार हो सकते हैं। ड्यूरिंग विंटर कोल्ड विंड्स मेक डेज वेरी कोल्ड डेज वेरी कोल्ड। और सर्दियों में जब हवा बहती है तो बहुत तेज़ हवा चलती है तो हमें बहुत क्या लगती है? ठंडी लगती है। आगे बढ़ते हैं। रेन
रेन यानी कि बारिश। सम क्लाउड्स ब्रिंग रेन। व्हेन इट इज़ रेन द अर्थ इज कूल एंड प्लांट्स गेट वाटर। वी वेलकम रेन्स आफ्टर हॉट समर डेज। इट ब्रिंग्स रिलीफ एंड कम्फर्ट फ्रॉम द हीट। अब देखिए, जब बादलों से बारिश आती है तो बारिश हमारी धरती को क्या करती है, ठंडा कर देती है। प्लांट्स को, पौधों को तो चाहिए होता है पानी। हम जब गर्मियाँ आती हैं उसके बाद हमको किसका इंतज़ार रहता है, बारिश का। इफ़ इट ब्रिंग्स रिलीफ एंड कम्फर्ट फ्रॉम द हीट, ये हमको राहत पहुंचाती है, ठीक है ना। जब हमें बहुत तेज़ गर्मी लगती है तो हम बोलते हैं ना कब आएगी बारिश, फिर हमें बहुत मज़ा आता है। फार्मर आल्सो वेलकम रेन्स एज दे नीड वाटर फॉर क्रॉप्स। और किसानों को भी बारिश का इंतज़ार रहता है क्योंकि बारिश से फसल अच्छी होती है। बट टू मच रेन कॉज ऑफ फ्लड्स, लेकिन बहुत तेज़ अगर बारिश आती है तो बाढ़ का कारण बन सकती है। फ्लड्स कैन डैमेज क्रॉप्स, बिल्डिंग्स एंड लाइव्स ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। जो बाढ़ आती है तो बाढ़ से हमारा नुकसान पहुंचता है, हमारे फसलों को, बिल्डिंगों को, हमारे जानवरों को और ह्यूमन बींग्स यानी कि हम लोगों को भी नुकसान पहुंचता है। एक फ्लड्स का एग्जांपल आपके पास अभी है, जो हमारे उत्तराखंड में फ्लड्स आया था, जो 7 फरवरी को आया था। तो देखो कितना नुकसान हुआ था। तो किसके कारण हुआ था, फ्लड्स के कारण ही हुआ था, बाढ़ के कारण ही हमको नुकसान पहुंचा था। अब देखिए वाटर साइकिल, क्लाउड्स एंड रेन। अब वाटर साइकिल के बारे में जानते हैं यहाँ पे। वाटर एवरेट्स फ्रॉम द ओशंस, रिवर, लेक्स एंड पॉन्ड्स बाय द हीट ऑफ द सन। The water vapor moves upwards. When water vapor goes high in the sky, it's cooled down from the drops of water. अब देखिए बारिश कैसे बनती है, कैसे होती है, ये आपने पहले भी पढ़ा है। एक बार फिर देखेंगे किस प्रकार से वाष्पीकरण के द्वारा, जैसे जो पानी होता है रिवर्स में, सब पॉन्ड्स में, लेक में, तो जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं उससे हमारी क्या होती है, बारिश होती है। कैसे होती है, अब इसको समझेंगे। देखिए, a tiny drops cling to each other to form clouds. As the clouds cool further, the tiny drops become large and heavy. They fall to the earth as rain. The rain water then flows down to the ponds, lake, rivers, and finally to the sea. This completes the cycle known the water cycle. This means that after undergoing many changes, water returns to its starting point. अब देखो वाटर साइकिल किस प्रकार से चलता है। वाटर साइकिल देखेंगे आप, सबसे पहले क्या है, सन। सन की क्या है, सन की किरणें कहाँ पड़ रही हैं, पानी में। क्या है, ये नदी भी हो सकती है, ये तालाब भी हो सकता है, ये समुद्र भी हो सकता है, ये झील भी हो सकती है। तो जब सूर्य की किरणें कहाँ पड़ी, पानी में पड़ी, तो पानी से ऊपर बना भाप। जो भाप बना, ये पानी भाप ऊपर को उठता है और इससे बनता है हमारा क्लाउड्स यानी कि बादल। ये बादल ही आगे जाके क्या करते हैं, बारिश करते हैं। और ये बारिश का पानी फिर से कहाँ चले जाता है, नदी में, तालाब में, समुद्र में। तो इस कारण से ही वाटर साइकिल हमारा चलता रहता है। अब है वेदर अफेक्टेड अवर डेली लाइफ। जो मौसम होता है किस प्रकार से हमारे डेली लाइफ को इफ़ेक्ट करता है। वेदर चेंज फ्रॉम डे टू डे एंड फ्रॉम मंथ टू मंथ। दिन के हिसाब से और महीने के हिसाब से मौसम बदलता रहता है। व्हेन द वेदर रिमेन्स द सेम फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, वी कॉल दिस पीरियड ऑफ अ सीजन। जब बहुत टाइम तक एक ही जैसा मौसम रहता है तो उसे हम कहते हैं सीज़न। द वेदर इज़ द सीजन रिमेन्स ऑलमोस्ट द सेम। वी हैव 4 सीज़न इन आवर कंट्री। अब देखो किस प्रकार से हमारी कंट्री में 4 सीज़न होते हैं। समर सीज़न, रेनी सीज़न, विंटर सीज़न एंड स्प्रिंग सीज़न, यानी कि गर्मियों का मौसम, बरसात का मौसम, सर्दियों का मौसम और स्प्रिंग मतलब बसंत का मौसम। अब इनके बारे में हम, जो सीज़न है इनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। आप इतने पे ध्यान दीजिए जितना आपको बताया गया है, तो आप इतना ही पढ़ेंगे। यानी कि सन, क्लाउड्स, विंड एंड रेन एंड वाटर साइकिल के बारे में आप ढंग से पढ़ेंगे। तो आज हम इतना ही करेंगे। ओके।